ये जो आप कब्र देख रहे हैं ना, जाफ़र बिन अबू तालिब, जो कि हमारे नबी जो हैं उनके कजिन थे। ये जो आप कब्र देख रहे हैं ना, ये है जैद इब्न हरीथा, जो कि हमारे नबी के दत्तक पुत्र थे। ये जो आप कब्र देख रहे हैं ना, ये है अब्दुल्ला इब्न राबा, जो कि सहाबी थे और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत खासम खास थे। मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा कि यहाँ के जो इमाम साहब है ना, उन्होंने सिर पर टोपी नहीं लगा रखी है। कैसे हो दोस्तों? एक नया दिन, एक नया सफ़र। दोस्तों आज का जो ब्लॉग है ना, वो यकीन मानिए बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं जिस लोकेशन पे लेके जाऊंगा ना, इस वीडियो को आप शेयर करे बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि जिस लोकेशन पे ले जाऊंगा वहाँ पर बहुत सारे सहाबी के कब्र हैं, और वो सहाबी जो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कजिन ब्रदर हैं, साथ ही साथ उनके एक लड़के हैं, यानी मुँह बोले लड़के दत्तक पुत्र हैं, साथ ही साथ एक खासम खास साथी और हैं, यानी 3 सहाबी आप देखेंगे, उनकी आप कब्र देखने वाले हैं। दोस्तों आपको पता होगा मदीने में हमारे नबी और उनके साथ जो 72 लोग शामिल थे, उन्हीं में से आज कुछ लोगों की कब्र दिखाने वाला हूँ। यानी सोचो कितने करीब होंगे वो हमारे नबी के। उनमें से एक उनकी औलाद है, यानी दत्तक औलाद है, एक उनके कजिन ब्रदर हैं, एक साथ ही साथ खासम खास एक शख्स है। दोस्तों बोर्ड पे जो है 3 सहाबियों का जिक्र है, जिसमें पहला जो नाम देना है वो है जाफ़र अबू तालिब। ये कौन थे? ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजिन ब्रदर हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं की आप ये कब्र की जियारत कर रहे हैं। ये देखिए आप दोस्तों, जाफ़र अबू तालिब जो थे, इनका जन्म की बात करूं तो 590 में हुआ था, और आपको पता है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था, और इनका जन्म भी मक्का में हुआ था। तो समझ सकते हो कि कितने करीबी होंगे। और आपको पता होगा जब मुताह की लड़ाई थी वहाँ पर ये शहीद हो गए, और यहाँ पर इनकी ये कब्र आप देख रहे हैं। दोस्तों ये जो कब्र की जियारत करने वाला है, ये है जैद बिन हरीथा। इनकी अगर स्टोरी की बात करूं तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दत्तक पुत्र का मतलब क्या है? दोस्तों बताया जाता है कि जब जैद इब्न हरीथा जब छोटे थे, 8 साल के थे, अपनी माँ के साथ ननिहाल जा रहे थे, तो क्या हुआ, कुछ उस समय के जो डाकू लोग थे उन लोगों ने किडनैप कर लिया और इनके लड़के को बेच दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब मक्का में बेचा तो पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बच्चे को पाला था अपने बेटे के रूप में, इसलिए इनको दत्तक पुत्र बोला जाता है। और ये भी जो मौत की जो लड़ाई थी वहाँ पर इनकी जो है शहादत हुई, और इनकी कब्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, और इसलिए इन्हें भी बहुत खासम खास माना जाता है। दोस्तों अब देखने वाले हो आप तीसरे सहाबी की कब्र, यानी अब्दुल्ला बिन रवाहा। इनकी बात करूं तो दोस्तों ये मान लीजिए कि हमारे नबी के बहुत खासम खास थे, और इतना जान लीजिए इनका जो जन्म है वो 629 ईस्वी में हुआ था, और जो मुताह में जो लड़ाई हुई थी ये वहाँ पर शहीद हो गए थे, और जो हमारे नबी के साथ जो 72 लोग थे खासम खास, उसमें से ये शामिल थे। तो अभी आपने देखी थी 3 सहाबाओं की कब्र जो कि बहुत ही खासम खास थे। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं जॉर्डन की एक मस्जिद में, और दोस्तों इस मस्जिद के अंदर एक ऐसे खलीफा की जिक्र है, एक ऐसे सहाबा का जिक्र है जिनका आपने नाम बहुत सुना होगा। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो अभी हम मस्जिद जा रहे हैं, और यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं ना, वो करने वाले हैं अबू उबैदा इब्न अल जर्राह। ये इतनी बड़ी पर्सनैलिटी मान लीजिए कि ये समझ लीजिए, ये आप वीडियो ना आप शेयर करने में ना रह नहीं सकते। पहले आप यहाँ मस्जिद का लुक देख लीजिए। जॉर्डन के अंदर जो मस्जिद को हमने देखा वो पहली बार देखा है, और यहाँ हालांकि जितने भी मस्जिद हैं सब में आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे, सबके जो पत्थर हैं वो येलो ही हैं, यानी एक ही पत्थर से पूरे जॉर्डन की जो बिल्डिंग है उनको बनाया गया है। तो अभी तो दोस्तों हम जा रहे हैं, वो जा रहे हैं सहाबा, कौन से? अबू उबैदा इब्न अल जर्राह, उनकी कब्र की जियारत करने के लिए। यहाँ से अब ये मस्जिद का व्यू देखिए। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कब्र के पास जियारत करने के लिए, किनकी? अबू उबैदा इब्न अल जर्राह। दोस्तों इनके अगर बारे में बताऊं तो इतना समझ लीजिए कि जो इस्लामी पैगंबर है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके जो सहाबाओं में से एक थे, यानी खासम खास, और खलीफा हजरत उमर के खिलाफत शासनकाल में एक बड़े वर्ग के कमांडर थे, और खलीफा हजरत उमर के उत्तराधिकारियों की सूची में भी थे। यानी हजरत उमर का जो दौर था, सुना होगा आपने, अच्छे से अच्छा इंसान तारीफ करता। बताते हैं कि उन जैसा इंसाफ करने वाला आज तक कोई भी खलीफा पैदा नहीं हुआ, और बताते हैं कि ये उन्हीं के उत्तराधिकारियों में से थे, एक उनके कमांडर मान लीजिए, जिन्हें बोला जाता है अबू उबैदा इब्न अल जर्राह। उनकी आप ये कब्र देख सकते हैं जिनकी जियारत आप कर रहे हैं। दोस्तों अगर इनके जन्म की बात करूं तो 583 ईस्वी में जन्म हुआ था मक्का में। देहांत जो हुआ था वो 639 में हुआ था, जॉर्डन घाटी में हुआ था, इसलिए यहीं पर इनको जो है दफनाया गया था। दोस्तों थोड़ी अगर इनकी हिस्ट्री की बात करूं तो हजरत अबू उबैदा का जन्म 583 ईस्वी में, जैसे मैंने बताया आपको, मक्का में हुआ था। इनके पिता अबू उबैदा अब्दुल्ला इब्न अल जर्राह
पेशे से व्यापारी थे जो अरब के एक कुरैश कबीले से थे। हजरत अबू उबैदा कुरैश कबीले के धनी व्यापारियों में से एक थे, जिस कारण अपनी शीलता और बहादुरी के लिए मक्का में कुरैश के बीच ये फेमस थे। अबू उबैदा ने हजरत अबू बकर सिद्दीकी के इस्लाम स्वीकार करने के एक दिन बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। दोस्तों वाकई में जब मैंने इनकी हिस्ट्री सुनी ना, थोड़ी इमोशनल हो गया और थोड़ा इनके बारे में बताऊँ आपको, तो इतना जान लीजिए हजरत उमर जितने बड़े खलीफा रहे हैं, ये उनके दौर के कमांडर हुआ करते थे, एक अच्छे वाले अधिकारी हुआ करते थे और 639 ईस्वी में ये पर्दा कर गए। तो अभी आप ये इस मस्जिद का व्यू देख रहे हैं, कितना शानदार, आप ये व्यू देख लीजिए। दोस्तों हम जब यहाँ घूम रहे थे ना, तो यकीन मानिए दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि दोस्तों जब हम जॉर्डन में आए थे और जब हमने प्लान किया था यहाँ के टूर का, तो हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी, इतने बड़े सहाबी का हमें यहाँ पर जो है ज़ियारत करने का मौका मिलेगा, उनकी जो कब्र देखने का मिलेगा। दोस्तों यहाँ की ये मस्जिद है और इस मस्जिद में मैंने एक चीज़ नोट की कि यहाँ के जो इमाम साहब है उन्होंने सिर पर टोपी नहीं लगा रखी थी, और ये मैं कोई बुराई की नज़र से नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मैंने यहाँ पर महसूस किया। तो ये ज़िंदगी में पहली बार देखा मैंने जब एक इमाम साहब यहाँ टोपी नहीं लगा रहे थे। उनकी सोच ये थी कि हर इंसान का नमाज से जुड़ना चाहिए। ये यहाँ की मस्जिद है, बहुत ही प्यारी और काफ़ी बड़ी मस्जिद है, और यहाँ पर ही जो मैंने आपको ज़ियारत कराई थी, जो हज़रत उमर के मतलब हज़रत उमर जो खलीफा, उनके जो कमांडर जिनको मैंने आपको ज़ियारत कराई, अबू उबैदा इब्न अल जर्रा, जो कि बहुत बड़े सहाबी। तो आप देख सकते हो ये अंदर का व्यू कितना प्यारा है मस्जिद का, और बहुत ही शानदार इस मस्जिद को जो है बनाया गया। ये देखिए, मतलब मन लग रहा था जब यहाँ हम आए तो रुके, मन लग रहा था। हालांकि रात काफ़ी हो गई थी और अभी हमें जाना था। ये देखिए, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ हमने जॉर्डन में 4 जो सहाबी हैं उनकी ज़ियारत की और दिल जो है दोस्तों बाग बाग हो गया। तो दोस्तों गुड न्यूज़ ये है कि MMR ट्रिप आपके लिए लेकर आया है बिजनेस करने का मौका। जी हाँ दोस्तों, अब आप MMR ट्रिप के साथ बिजनेस पार्टनर बनने के बाद ढेर सारा पैसा कमा सकते हो, और ये पैसा कमाना बहुत ही आसान है। करना क्या है, आप 2 तरीके से पैसे कमा सकते हो। ट्रैवल बिजनेस यानी फ्लाइट, होटल, ट्रैवल API, ट्रैवल कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ट्रैवल वाइट लेबल, ट्रैवल एजेंट। इसके ज़रिए आप MMR ट्रिप के साथ ढेर सारा पैसा कमा सकते हो, यानी बिजनेस पार्टनर बनने के बाद। दूसरा तरीका क्या है, रिचार्ज बिजनेस यानी मोबाइल DTH, रिचार्ज API, रिचार्ज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, रिचार्ज वाइट लेबल, रिचार्ज रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर। इस तरह की आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। और करना क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है MMR ट्रिप की एप्लीकेशन का, वहाँ से आप MMR ट्रिप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप वहाँ पर बिजनेस क्वेरी भेज सकते हो। तो फाइनली दोस्तों रात काफ़ी हो चुकी थी, लगभग थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था, तो हम अभी अब बाहर जा रहे हैं। यहाँ की मस्जिद का मुझे व्यू बहुत ही प्यारा लगा। स्पेशली यहाँ पर आगे एक अलग फील हो रहा था कि घर तो बहुत बड़े बड़े हैं, बट हमें लोग ही दिखाई नहीं दे रहे थे। तो आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।